हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज होने वाली है जावास्क्रिप्ट का थर्ड क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम ही होता है वेरिएबल, और बहुत ही एक खास और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के लिए। जिसके वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए वैल्यू होल्ड की जाती है, वैल्यू को स्टोर किया जाता है। और ये टेम्पररी पीरियड का मतलब क्या है कि अगर एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है तो उस जगह से वो वैल्यू रिलीज हो जाती है, खाली हो जाती है वो मेमोरी लोकेशन, वो वैल्यू छोड़ देती है। इसलिए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के लिए वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर होता है जो वैल्यू कंटेन करता है, और एक नेम्ड कंटेनर होता है क्योंकि उस लोकेशन का एक नाम दिया जाता है जिसे वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किया जाता है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर आप चाहें तो बार बार उसे चेंज भी करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपन द कंडीशन। अगर कंडीशन आए कि वैल्यू चेंज करना पड़े तो वेरिएबल आराम से वैल्यू चेंज कर सकता है, पहले वाले वैल्यू को छोड़ सकता है, फिर दूसरे वाले वैल्यू नया वैल्यू जो है उसे ले सकता है। वेरिएबल का नेचर है कि वेरिएबल में वैल्यू आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है var कीवर्ड, दूसरा होता है let कीवर्ड। var ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट, पुराने जावास्क्रिप्ट जो है ओल्ड जावास्क्रिप्ट, उससे var कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता था। पर let कीवर्ड जो है वो ECMAScript 6 के वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के हिसाब से लेट कीवर्ड ही यूज किया जाता है। पर दोनों अभी काम कर रहे हैं, दोनों से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। कैसे डिक्लेयर करेंगे? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप अगर var से कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा var x, या फिर let से कर रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा let x। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो var x, var y, var z, ये मल्टीपल लाइंस पे हम कर सकते हैं। और लेट में भी सेम वैसा ही रहेगा। अगर एक लाइन पे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो दोनों में इस हिसाब से आप एक लाइन में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है वेरिएबल के डिक्लेरेशन में var और लेट कीवर्ड से, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आगे हम देखेंगे कि दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंट है, पर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। जैसे कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो केस सेंसिटिव रहता है। केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि आप स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। जिस हिसाब से आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उस हिसाब से आप वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब डिफरेंट होंगे। और वेरिएबल नेम के अंदर आप नंबर, लेटर्स, अंडरस्कोर्स, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आप डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। स्पेस रखना नहीं है वेरिएबल नेम के अंदर। यह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मैंडेटरी है कि आपको स्पेस नहीं देना है वेरिएबल नेम के अंदर। लेटर, नंबर, अंडरस्कोर से आप वेरिएबल बना सकते हैं, पर पहला लेटर जो पहला कैरेक्टर जो होता है वेरिएबल का वो लेटर या अंडरस्कोर या डॉलर होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। इनमें से एक को आप ले सकते हैं। नंबर को जावास्क्रिप्ट नंबर को वेरिएबल के नाम के पहला लेटर नहीं कर सकते आप। इसे छोड़ के लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर को एज अ फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। और जो रिजर्व वर्ड होते हैं जैसे var, let, ये दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं। आगे भी हम देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं। इनको आप वेरिएबल नाम, वेरिएबल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। एक कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नाम के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना हुआ जावास्क्रिप्ट में
तो अब कैसे करेंगे इनिशियलाइजेशन। सो आप अगर हम यहाँ पे लेट से करेंगे, क्योंकि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के हिसाब से लेट को रिकमेंडेड किया गया है यूज करने के लिए। सो लेट से ही काम करेंगे यहाँ पे। सो लेट एक्स और एक्स इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हुआ है और वैल्यू इनिशियलाइज भी हुआ है। तो आप अगर इसे एक लाइन पे करना चाहते हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, या फिर लेट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, ऊपर मैंने एक इंटीजर वैल्यू यूज किया था। अगर आपको दो वेरिएबल चाहिए तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, कॉमा देके लेट एक्स इज इक्वल टू 10 वाई इज इक्वल टू कॉमा वाई इज इक्वल टू मैंगो, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि वेरिएबल हमेशा वैल्यू चेंज करता है। अगर पहले बार आपने कोई वैल्यू डिफाइन किया था, दूसरी बार कोई नया वैल्यू दे रहे हैं, तो ये नया वैल्यू के साथ ही चलेगा। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे सो एक्स हेलो ही ये प्रिंट करेगा। सो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू प्रिंट कैसे करते हैं देखते हैं। डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, अब देखते हैं प्रिंट कैसे करना है। सो प्रिंट करने के लिए आपको मान लो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। प्रिंट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट कुछ भी मेथड यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा 10, या फिर अगर अलर्ट से करना चाहते हैं तो इस हिसाब से अलर्ट एक्स वैल्यू आपको 10 ही अलर्ट बॉक्स में दिखाएगा। सो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो चीज़ों को कंकाटिनेट किया गया है। एक स्ट्रिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इट्स अ स्ट्रिंग एंड एक्स इज द वेरिएबल, दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर का यूज किया गया है। इसे कंकाटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में। जो प्लस ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, ये दो तरह से काम करता है। एक होता है एडिशन के लिए, दूसरा होता है कंकाटिनेशन के लिए। सो यहाँ पे वेरिएबल और स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए ये कंकाटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, दिस इज द स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और उसके बाद कंकाटिनेशन ऑपरेटर के बाद एक्स को कॉल किया गया है। सो यहाँ पे 10 कॉल होगा, तो आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। जावास्क्रिप्ट में कभी कभी आप जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो कुछ एरर आपके सामने आते हैं, कुछ वार्निंग आपके सामने आते हैं, जैसे कि अनडिफाइंड वेरिएबल एंड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ये दो चीज़ें होते हैं, खास करके ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में जो बिगनर्स होते हैं प्रोग्राम करते हैं, ये आपके सामने आ जाएंगे। अनडिफाइंड वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया हुआ है पर उस पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ये होता है अनडिफाइंड वेरिएबल। इससे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल होता है ये थोड़ा एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आपने वैल्यू को कहीं पे यूज किया हुआ है और उसे डिक्लेयर नहीं किया है, बाहर से या लेट से आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये आपके लिए एरर जनरेट करेगा। पर ऊपर वाला जो अनडिफाइंड वेरिएबल है ये प्रोग्राम को रन करेगा, पर नीचे वाला जो अनडिक्लेयर्ड है ये आपको एरर जनरेट करके दिखाएगा। सो ये दो चीज़ें होते हैं, पर ये रहनी नहीं चाहिए प्रोग्राम में, जावास्क्रिप्ट में। ना कहीं पे अनडिफाइंड वेरिएबल लेनी चाहिए, ना कहीं पे अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वार और लेट, हमने ये दो चीज़ पढ़ा, वार और लेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये दो क्या था, वार में जो लेट में उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो है जो वार है वो कोड ब्लॉक को इग्नोर करता है, पर लेट का जो डिक्लेरेशन है वो कोड ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। मैं इसे एक एग्जांपल के साथ आपको दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसे पता नहीं चलेगा कि क्या कोड ब्लॉक में काम कर रहा है। एग्जांपल के साथ देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये मेरा HTML पार्ट है जहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक हुआ है। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ ही कर रहा हूँ। सो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक इफ डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो ये अंदर जाएगा, और यहाँ पे मैंने var x में
डिफाइन किया है ट्रू। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन डाटा है, सो इसीलिए इसको कोई डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्रू एंड फॉल्स ये दो कीवर्ड्स भी हैं और यहाँ पे बुलियन वैल्यू के हिसाब से काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे अलर्ट वर्क्स के अंदर इसे अभी रन करवा देता हूँ। सो जो एक्स है इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। सब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अभी पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये रिफ्रेश हो गया। अब देखिए मुझे एक अलर्ट आ रहा है जिसमें मुझे दिखा रहा है ट्रू। जो वैल्यू मैंने एक्स को असाइन किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे मैंने var कीवर्ड से और वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं लेट कीवर्ड ले रहा हूँ। इसका मतलब जो var था वो x का वैल्यू कोड ब्लॉक के अंदर था फिर भी काम कर रहा था। अब मैं इसे लेट से डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आउटपुट पे देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रहा होगा, रेफरेंस एरर जिसे कहते हैं। सो इस वजह से ये यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है, पर मैं जब बाहर कर रहा था तब मुझे आउटपुट शो कर रहा था। जो मेरा पहला पॉइंट था कि var जो है वो कोड ब्लॉक को इग्नोर करके काम करता है, पर लेट अगर डिक्लेयर होगा तो उस कोड ब्लॉक के अंदर ही वो काम करेगा, बाहर ये काम नहीं करेगा। सेकेंड डिफरेंस, री डिक्लेरेशन अलाउड होता है var में, पर लेट में री डिक्लेरेशन अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब है हम किसी भी वेरिएबल, सेम वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं var कीवर्ड से। अगर एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया var x तो दूसरी बार भी हम var x लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। पर लेट से अगर करेंगे तो ये आपको एक एरर जनरेट करके दिखाएगा कि आप दूसरी बार वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट से। तीसरा होता है होस्टिंग इज अलाउड, होस्टिंग इज नॉट अलाउड लेट के अंदर। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर पहले वेरिएबल को कॉल हो जाता है, बाद में उसको डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, तो var में ये काम करेगा, आउटपुट प्रिंट करेगा। पर लेट में ये काम नहीं करेगा क्योंकि होस्टिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। होस्टिंग का मतलब ये है कि आपको अगर वेरिएबल का वैल्यू यूज करना है तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट। एक अलर्ट मैंने यहाँ पे लिखा, अलर्ट के जगह में मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो मान लीजिए यहाँ पे मैंने x के वेरिएबल को प्रिंट करना चाहा, x में जो वैल्यू है प्रिंट करना चाहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे var x इज इक्वल टू 10 किया हुआ है। उसके बाद मैंने वैल्यू असाइन किया हुआ है और उसके बाद दूसरी बार मैं ये लिख रहा हूँ var x इज इक्वल टू 10। सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखाया, पहली बार अनडिफाइंड दिखाया क्योंकि पहली बार x का जो वैल्यू था वो आया नहीं था, इसलिए अनडिफाइंड दिखा। पर दूसरी बार जब मैंने डिक्लेयर किया तो इसका आउटपुट मुझे 10 दिखाया उसके बाद। पर इसे अगर मैं लेट के साथ करूँगा, सो देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया बस लेट। सो सेव, रिफ्रेश। सो देखिए लेट के साथ क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर पहली बार कॉल होता है वेरिएबल पर उसे डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो दूसरी बार भी आउटपुट नहीं आएगा। ये यहाँ पे एक एरर जनरेट करेगा, रेफरेंस एरर जनरेट करेगा, कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये यही कह रहा है कि अगर आप लेट के साथ कर रहे हैं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं एक्स को। सो आप एरर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है अनकट रेफरेंस एरर
कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो बिफोर इनिशियलाइजेशन आप एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, एरर आपको यहाँ पे कंसोल पे दिख जाएगा। सो इस वजह से आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप लेट से डिक्लेयर किए हुए हैं वेरिएबल को। ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन var एंड लेट, पर आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं किसी को भी, पर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के हिसाब से रिकमेंडेड किया गया है कि आप लेट के साथ ही काम कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। ये एक वेरिएबल की तरह होता है कांस्टेंट, पर इसका जो वैल्यू होता है वो थ्रू आउट प्रोग्राम, आपसे जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू पकड़ लेता है मतलब यही वैल्यू ही पकड़ के रखता है। और जावास्क्रिप्ट में उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक कॉन्स्ट कीवर्ड की यूज करनी पड़ेगी, जिससे हम कांस्टेंट जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब आप कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो इमीडिएटली उसके वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन और वैल्यू इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में आपको जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। एक बार डिफाइन करते हैं तो बार बार उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट को। ये डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट में। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है तो आप वेरिएबल का वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त, पर कांस्टेंट में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल इस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक पी कांस्टेंट लिया हुआ है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया हुआ है 3.141, पर पी से पहले आपको कॉन्स्ट करके कांस्टेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल के लिए आप var या let इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और कांस्टेंट के लिए आपको कॉन्स्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी सब सेम रहेगा। वेरिएबल में वैल्यू प्रोग्राम में किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। कांस्टेंट में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कंडीशन आ जाए, कांस्टेंट जो है वो पहले वाले वैल्यू को पकड़ के ही काम करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।